नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा एक शंका है, इसका समाधान करिए। भोजन किस दिशा में बैठकर खाना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। भोजन सब लोग करते हैं और कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। भोजन का भी जीवन में प्रभाव पड़ता है, विचारों पर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, घर की अमीरी और गरीबी पर भी प्रभाव पड़ता है और धार्मिक वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए। जब भोजन कर रहे हो तो भोजन बैठ कर के करना चाहिए, आलती फालती लगा करके करना चाहिए, पैर लटका करके भोजन नहीं करना चाहिए, चलते फिरते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मुख किस दिशा में होना चाहिए भोजन करते समय, तो पूर्व और उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके माध्यम से शरीर भी स्वस्थ रहता है, घर में धन की वृद्धि होती है, तनाव नहीं होता है और तो वातावरण भी घर का अच्छा बना रहता है। क्योंकि पूर्व दिशा जो होती है वह अग्नि की प्रधानता वाली मानी जाती है और अग्नि की प्रधानता होने से, क्योंकि पूर्व दिशा से ही सूर्य उगता है, तो अग्नि की प्रधानता होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर जो भोजन किया जाता है वह भोजन पचता है। पूर्व दिशा में बैठ कर के भोजन करने से भोजन में क्या होती है, पचने की क्षमता आ जाती है, पचाने की क्षमता अपने पेट में उत्पन्न होती है। दक्षिण में मुख करके कभी भी भोजन ना करें, क्योंकि कहीं कहीं ज्योतिष आदि में बताया है इसमें यम तरंगों की प्रधानता होती है। यम माने घातक, घातक मतलब मृत्यु, तो इसमें हमारी बल और आयु क्षीण होती है। इसे दक्षिण में मुख करके कभी भी बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, आयु घटती है ऐसा बताते हैं, यानी आयु के निश्चित खिलते जैन दर्शन के सर ऐसा कह सकते हैं हम। और पश्चिम दिशा में यदि आप मुख करके भोजन करते हैं तो बताते गंभीर रोग घेर लेते हैं, गंभीर रोगों की उत्पत्ति होती है। इसी दिशा का भी विशेष स्थान है हमारे जीवन में। पृथ्वी तरंगें ऊर्जा को बढ़ाती हैं, इसी जमीन पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। जमीन पर बैठने का अर्थ है पाटा डाल करके अच्छे से आप आलती फालती लगा के चटाई बिछा करके भोजन करेंगे तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी में की जो तरंगें होती हैं वो ऊर्जा को प्रदान करती हैं। आजकल टाइल्स आ गए हैं, इसलिए पाटा पर या चटाई पर बैठ करके आप अच्छे से भोजन करें, खड़े होकर न करें, लकड़ी के आसन पर करें बैठ करके। इसके साथ साथ क्या होता है, जब लकड़ी के पाटे पर बैठते हैं तो शरीर अपना ऊर्जावान बनता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट के साथ साथ जो संबंधी जो भी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। चेहरा है, हाथ है, पैर है, ये सब पहले धो लेना चाहिए। पैर धो करके, हाथ धो करके, चेहरा धो करके ही और शुद्ध वस्त्र पहन करके ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि आप स्कूल से आते हैं या आप बाज़ार से आते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल से आते हैं, कुछ लोग दुकान से, खेत से आते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपके हाथ पैर के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से, और भी अशुद्ध लोग भ्रमण करते हैं उनके माध्यम से भी रोगी भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, वातावरण भी विषाक्त हो सकता है। तो अपने हाथ पैर वगैरह अच्छे से धो लेना चाहिए, चेहरा भी धो लेना चाहिए, वस्त्र भी बदल लेना चाहिए, फिर अच्छे शांति से बैठ करके भोजन करना चाहिए। देखो पैर अच्छे से धो लेते हैं, हाथ अच्छे से धो लेते हैं तो शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है और जब रक्त का संचार बढ़ता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा, हाथ पर धो करके यदि अच्छे से आप भोजन करेंगे शुद्धतापूर्वक तो अन्न का सम्मान होता है, अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। धूल कण आदि जहाँ पर ज़्यादा हों वहाँ से बचना चाहिए और ये हाथ पैर धोते धूल कण आदि नहीं जाते। और नाखून वगैरह जो नाखून बड़े रहते ना उनको साफ कर लेना चाहिए, उनके साथ भोजन नहीं, क्योंकि उसमें जो गंदगी रहती है वो आपके मुख में जा सकती है, समझ गए। और भोजन चौके में ही बैठ करके करें, साफ सुथरे स्थान में करें और भोजन करने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, अपने इष्ट देवता को याद करें और वहाँ पर भावना भाएं, हे भगवान जितने भी मुनिराज हैं और जो भी आहारचर्या कोट रहे हों उन सबके आहार निरंतराय हों, सभी साधु संत अच्छे से भोजन पानी करें,
इसके साथ ही साथ संसार में जितने प्राणी हैं कोई भूखा ना सोए, सबको भोजन मिले, इस प्रकार की भावना करते हुए भोजन करना चाहिए।